चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सी कल्पना से करते हैं। मतलब जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां रोज हजारों लीटर मदिरा, मेरा मतलब है शराब, एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। हाँ, और जहाँ सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ही भस्म से यानी ताज़ी चिता की राख से इंसान को जीवन का सबसे कड़वा सच बताया जाता है। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि वो एक ऐसी जगह है जहां देश का कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री, रात नहीं गुजार सकता। अगर किसी ने कोशिश की तो उसकी सत्ता हाथ से चली जाती है। ये बहुत ही ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? तो आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज हो गए या स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ, हम उन सब को खंगालेंगे। जी। और हमारी इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वास्तुकला पर बात करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम उस पूरी कॉस्मिक साइकोलॉजी को, उस ब्रह्मांडीय मनोविज्ञान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो मृत्यु, मोक्ष और समय के चक्र को समझाती है। और सबसे बड़ी बात, जो सत्ता के अहंकार को पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है। सही कहा। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई फैंटेसी कहानी या जादुई यथार्थवाद नहीं है। मतलब महाकाल की ये जो रहस्य है ना, वो सदियों से विज्ञान और इतिहास दोनों को चुनौती दे रहे हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। मतलब आखिर महाकाल उज्जैन में स्थापित कैसे हुए? ये सिर्फ एक मूर्ति रखने वाली बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे समय और सत्ता का एक बहुत बड़ा खेल है। अगर हम पुराने स्रोतों को देखें तो कहानी हमें प्राचीन अवंतिका ले जाती है, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। हाँ, राजा चंद्रसेन का समय है ना? जी। वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे और कथाओं में जिक्र है कि एक किसान का बच्चा था शिखर। उसने राजा को भक्ति करते देखा तो उसके मन में भी भक्ति जाग गई। लेकिन उसे शिप्रा नदी के किनारे भगा दिया गया था। और ठीक उसी समय राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। और ये कोई आम हमला नहीं था। बिल्कुल। पड़ोसी राज्यों के राजाओं रिपुदमन और सिंहादित्य ने हमले की योजना बनाई थी, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि उनके साथ एक राक्षस था, दूषण, जिसके पास वो वरदान था। हाँ, ब्रह्मा जी से मिला वरदान कि वो अदृश्य रह सकता है। अब देखो, अगर हम इसे एक रूपक या मेटाफर की तरह समझें तो एक ऐसा दुश्मन जिसे देखा ही नहीं जा सकता, ये दरअसल अकाल मृत्यु, महामारी या समय की अनिश्चितता का प्रतीक है। और ये बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब वो अदृश्य शत्रु इंसान के सबसे बड़े डर का प्रतीक था। भक्तों पर इस अदृश्य शक्ति का कहर टूटा तो उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव एक अत्यंत भयानक और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। वही रूप महाकाल कहलाया। और उन्होंने पल भर में उस दूषण और आक्रांताओं का संहार कर दिया। तो मतलब उन्होंने उस अदृश्य शत्रु का नाश किया और फिर भक्तों के कहने पर उज्जैन के मुख्य राजा के रूप में वहीं बसने का वचन दिया। और मुझे लगता है ठीक यहीं से वो विचित्र नियम शुरू होता है जो आज की राजनीति को भी डराता है। बिल्कुल वही नियम कि कोई भी सांसारिक राजा उज्जैन की सीमा में रात नहीं गुजार सकता। हाँ, मतलब चाहे वो आज के युग का कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, महाकाल के दरबार में कोई वीआईपी नहीं हो सकता। राजा विक्रमादित्य के समय से ये परंपरा चली आ रही है। और अगर हम आधुनिक इतिहास के स्रोतों को देखें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का उदाहरण मिलता है। वो एक बार उज्जैन में रात में रुके थे ना? हाँ, और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि अगली ही सुबह उनकी सरकार गिर गई थी। उनका पद जला गया था। अरे बाप रे! और सिर्फ वो ही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी वहां रात गुजारी थी और सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 20 दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। मतलब ये कोई संयोग नहीं लगता? ये तो ऐसा है कि जैसे अगर कोई इंसान परम सत्ता के बहुत करीब जाता है तो उसकी खुद की सत्ता का जो अहंकार है वो जीरो हो जाता है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। ये सत्ता में बैठे लोगों को उनकी नश्वरता याद दिलाने का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है। दरबार ये तय कर देता है कि ब्रह्मांड में केवल एक ही शाश्वत राजा है और वो है समय। और ये सिर्फ दिन की बात नहीं है। मैंने पढ़ा था कि रात में जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी वहां सिर्फ एक ही सत्ता जागृत रहती है। जी, कुछ समय पहले की ही बात है। मंदिर के गर्भगृह के सीसीटीवी कैमरे में एक बहुत ही अजीब घटना रिकॉर्ड हुई थी। वो आरती वाली फुटेज? हाँ,
कपाट बंद होने के बाद सन्नाटे में फुटेज में एक धुंधली सी आकृति महाकाल की आरती करती हुई दिखाई दी थी। एक सेकंड, अब यहाँ कोई भी लॉजिकल इंसान या संशयवादी ये कह सकता है कि ये तो कैमरे का ग्लिच होगा या लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। मतलब इस एक घटना को इतना तूल कैसे मिल गया? देखो, यही तो विज्ञान और आस्था के बीच का फर्क है। जो प्रत्यक्षवादी हैं, जो सिर्फ सबूतों पर चलते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी हो सकती है। लेकिन इस घटना को हजारों सालों की उस निरंतर आस्था से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मतलब लोग मानते हैं कि जब सब सो जाते हैं तब भी महाकाल जागते हैं। बिल्कुल। मंदिर प्रशासन ने गोपनीयता के लिए वो फुटेज हटा दी थी, लेकिन इस बात ने सुनने वालों के मन में ये सवाल जरूर छोड़ दिया कि क्या हम अपनी इन आंखों से सब कुछ देख सकते हैं? सोचने वाली बात है। और सिर्फ रात का सन्नाटा ही नहीं, महाकाल का जो भौतिक स्वरूप है वो भी बहुत अलग है। मतलब भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन महाकालेश्वर इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। हाँ, इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है और इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है। भारतीय दर्शन में दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, जो मृत्यु के देवता हैं। सामान्य तौर पर तो दक्षिण की तरफ मुंह करके कोई शुभ काम नहीं किया जाता, क्योंकि इंसान मृत्यु से डरता है। लेकिन महाकाल का दक्षिण मुखी होना ये बताता है कि वो खुद मृत्यु और समय के नियंत्रक हैं। जो मृत्यु का स्वामी है, सिर्फ वही दक्षिण की ओर मुख करके बैठ सकता है। और शायद इसीलिए उस मृत्यु के देवता के बिल्कुल करीब जाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी सख्त है। मतलब वहां एक विशेष चांदी का द्वार है जहां से गर्भगृह में प्रवेश होता है। जी, और वहां एक घंटी लगी है। बिना उस घंटी को बजाए और बिना विशेष अनुमति के अंदर जाना सख्त मना है। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि जब वो घंटी बजती है तो उस पूरे क्षेत्र को खाली कर दिया जाता है। कोई भी आम दर्शनार्थी वहां खड़ा नहीं रह सकता। ये शिष्टाचार का एक बहुत कड़ा नियम है। विशेष मंत्रों से भगवान की आज्ञा ली जाती है और तब जाकर वो चांदी का दरवाजा खुलता है। तो जो लोग पहली बार वहां जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम मंदिर की भीड़ का हिस्सा बनने जैसा नहीं है। ये एक कॉस्मिक प्रोटोकॉल है। बिल्कुल। जैसे किसी बड़े अधिकारी के कैबिन में जाने से पहले हम परमिशन लेते हैं, वैसे ही ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े बॉस का प्रोटोकॉल है। वहां शांति बनाए रखना और नियमों का पालन करना जरूरी है। सही कहा। वो बाहरी शोर को शांत करके एक कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ने की तैयारी होती है। इंसान को अपने अंदर एक मर्यादा लानी पड़ती है। और इसी गर्भगृह में वो अनुष्ठान होता है जो दुनिया में और कहीं नहीं होता, भस्म आरती। हाँ, दिन में 6 बार आरती होती है महाकाल की, लेकिन सबसे पहली आरती भोर की पहली किरण से भी पहले इसी भस्म आरती से शुरू होती है। और ये बात सच में इंसान के सबसे बड़े डर से जुड़ी है। मतलब दुनिया भर में भगवान की आरती फूलों से, दियों से या चंदन से होती है, लेकिन यहाँ राख से आरती होती है। और इसके पीछे का इतिहास बहुत गूढ़ है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार पहले इस आरती के लिए शमशान से किसी अनन्य भक्त की ताजी चिता की राख लाई जाती थी। ये सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना? लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय महाकाल के कुछ भक्त बाकायदा जीते जी अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे। एक सेकंड, रजिस्ट्रेशन? मतलब जीते जी बुकिंग कि मेरी राख से आरती करना? हाँ, वो इंतजार करते थे कि मृत्यु के बाद उनकी राख से भगवान का श्रृंगार हो। ये मनोविज्ञान समझ के परे है। इंसान मौत के नाम से कांप जाता है और यहाँ भक्त अपनी मौत को एक उत्सव मान रहा है। ये तो डर को ही प्रसाद बना देने वाली बात हो गई। बिल्कुल। हालांकि समय के साथ अब ये परंपरा बदल गई है। अब ताजी चिता की राख नहीं आती। तो अब भस्म कैसे बनती है? अब वैदिक विधान से बनती है। कपिला गाय के गोबर के कंडे और कुछ विशेष पवित्र लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जैसे शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर। इन्हें विधिवत जलाकर एकदम शुद्ध भस्म तैयार की जाती है। प्रक्रिया बदल गई, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक प्रतीकवाद है वो तो आज भी वही है। 100% वही है। भस्म ये याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख ही होना है। हम जो भी अहंकार, पैसा या रुतबा लेकर घूमते हैं वो सब भस्म बन जाएगा। और जब महाकाल खुद उस भस्म को पहनते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। और आधुनिक युग के जो भक्त वहां जाते हैं, जब वो उस भस्म को प्रसाद के रूप में लगाते हैं तो शायद उनका वो जो आदिम डर है, प्राइमल फियर, वो खत्म होने लगता है। सही बात है। उन्हें एहसास होता है कि मृत्यु अंत नहीं है,
ये आधुनिक भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बिल्कुल, लेकिन मौत के सच को मान लेने के बाद भी इंसान के अंदर कुछ बुराइयां बच जाती हैं, कुछ आसक्तियां, कुछ बुरी आदतें। और यहीं पर हमारी चर्चा में महाकाल के रक्षक, उनके कोतवाल बाबा काल भैरव की एंट्री होती है। हाँ, और काल भैरव का जो रहस्य है उसने तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का दिमाग घुमा के रख दिया है। वो मदिरा के भोग वाला रहस्य। बिल्कुल, वहां रोज 2000 से ज्यादा शराब की बोतलें चढ़ाई जाती है, और जब पुजारी उस मदिरा को एक छोटे बर्तन में लेकर भगवान की मूर्ति के होठों से लगाते हैं तो वो बर्तन रहस्यमयी तरीके से पूरा खाली हो जाता है और एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरती। और ऐसा नहीं है कि किसी ने इसकी जांच नहीं की। इतिहास में कई कोशिशें हुई हैं। अंग्रेजों के समय में उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की थी। उन्हें लगा होगा कोई पाइपलाइन है। हाँ, उन्हें लगा मूर्ति के पीछे कोई गुप्त पाइप या जमीन के नीचे कोई गड्ढा होगा। उन्होंने मंदिर के नीचे गहरी खुदाई करवा दी, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की, पर सब नाकाम रहे। विज्ञान के हिसाब से तो ये असंभव लगता है, लेकिन अगर हम इसका थोड़ा दार्शनिक पहलू देखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। मतलब हमारे यहाँ मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें होना बहुत अपवित्र माना जाता है, लेकिन काल भैरव के मंदिर के बाहर जो प्रसाद की दुकानें हैं, वहां प्रसाद के साथ शराब की बोतलें भी बिकती हैं। इस विरोधाभास को कैसे स्वीकार किया गया? इसका जवाब हमें स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। श्रोतों के अनुसार काल भैरव के यहाँ वैष्णव स्वरूप की पूजा होती है। अब यहाँ ये साफ कर दें कि हम सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों की बात कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ स्रोतों में जो लिखा है वो सामने रखना है। तो ग्रंथों में ये भोग तांत्रिक और अघोर परंपरा का हिस्सा बताया गया है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि इंसान के अंदर जो सबसे बुरी आदतें हैं, जो समाज में वर्जित है, उन्हें ईश्वर को सौंप दो। अच्छा, मतलब जो सबसे बुरी चीज है उसे भगवान को सरेंडर कर दो। हाँ, जब भक्त अपनी सबसे बड़ी बुराई या व्यसन भगवान को अर्पित कर देता है तो वो अंदर से शुद्ध हो जाता है। ये बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब भक्त कह रहा है कि मेरे अंदर की ये बुराई भी आपकी है, अब आप ही इसे खत्म करें। ये आत्म सुधार का एक गजब का मनोविज्ञान है। लेकिन महाकाल का इतिहास सिर्फ आस्था और मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत खून खराबा और संघर्ष भी है। बिल्कुल है। इतिहास में महाकाल परिसर पर कई क्रूर हमले हुए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण 1235 ईस्वी का है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का हमला। जी, इल्तुतमिश ने अवंतिका पर बहुत भयानक आक्रमण किया था। वो सिर्फ खजाना नहीं लूटना चाहता था, वो इस पूरी आस्था के केंद्र को ही मिटाना चाहता था। उसने मंदिर का बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ दिया था। अरे बाप रे! तो उस समय मुख्य ज्योतिर्लिंग का क्या हुआ? वहीं पर पुजारियों ने बहुत साहस दिखाया। उन्होंने असली स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को मंदिर के ही पास बने एक गहरे कुएं में छिपा दिया। उस कुएं को कोटि तीर्थ कुंड कहा जाता है। एक सेकंड, असली ज्योतिर्लिंग कुएं में छिप गया और फिर वो सालों तक वहीं रहा? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि 1732 में जाकर मराठा सेनापति राणोजी राव सिंधिया ने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया था। हाँ, 1732 में राणोजी राव ने ही उसे कुएं से बाहर निकाला था। तो उन सैकड़ों सालों के बीच क्या हुआ? मतलब क्या इतने सालों तक महाकाल की पूजा रुक गई थी? यही तो इतिहास का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पूजा एक दिन भी नहीं रुकी। पुजारियों ने लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए असली ज्योतिर्लिंग की जगह एक दूसरा शिवलिंग रख दिया था। अच्छा। हाँ, और पीढ़ियों तक भक्त उसी दूसरे शिवलिंग की पूजा करते रहे। लेकिन जब 1732 में असली ज्योतिर्लिंग वापस अपनी जगह पर आया तो पुजारियों के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया कि अब उस दूसरे शिवलिंग का क्या करें? बिल्कुल, क्योंकि उसने इतने सालों तक लाखों भक्तों को संभाला था। तो काफी सोच विचार के बाद उसे मंदिर के ही प्रांगण में एक सुरक्षित जगह पर स्थापित कर दिया गया और उसे आज जूना महाकाल, मतलब पुराना महाकाल। ये कहानी ये साबित करती है कि आस्था किसी पत्थर की मोहताज नहीं है। लेकिन अगर जमीन के नीचे छिपी चीजों की बात चल ही रही है तो आज भी तो वहां खुदाई चल रही है ना, 2018 से। हाँ, और जो पुरातात्विक निष्कर्ष सामने आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। विस्तारीकरण के लिए जो खुदाई हुई है उसमें महाकाल मंदिर के उत्तरी छोर पर जमीन के काफी नीचे एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। करीब 1000 साल पुराने अवशेष। हाँ, 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के। वहाँ बहुत ही खूबसूरत नक्काशी वाले खंबे,
पत्थर के रथ और पुराने गुंबद के हिस्से दबे हुए मिले हैं और दक्षिणी छोर पर भी पुरानी और चौड़ी दीवारें मिली हैं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मतलब इन अवशेषों का मिलना क्या साबित करता है? क्या आज के मंदिर के ठीक नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन है? पुरातात्विक नजरिए से देखें तो ये बताता है कि इस जगह पर इतिहास की अनगिनत परतें हैं। हर कालखंड ने अपने निशान छोड़े, हमले हुए, पुरानी इमारतें टूटीं और वक्त के साथ उसी मलबे पर नई संरचनाएं बन गईं। और आध्यात्मिक नजरिए से भक्त इसे महाकाल की लीला मानते हैं। पुराने रूप नष्ट होते हैं और नए जन्म लेते हैं। ये चक्र बस चलता रहता है। और मुझे लगता है कि हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष भी यही है। किसी भी जिज्ञासु मन के लिए ये समझना जरूरी है कि महाकाल के दर्शन सिर्फ एक मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा दर्शन है जो हर इंसान को सिखाता है कि जीवन बस कुछ पलों का है। मृत्यु कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। शायद इसीलिए भगवान महाकाल अपने भक्तों के भाव के हिसाब से रूप भी बदलते हैं। शिवरात्रि पर वो सजे धजे दूल्हे बन जाते हैं। हाँ, और सावन के महीने में वो राजा धीराज बनकर अपनी शाही पालकी में निकलते हैं। और भयंकर गर्मियों में उन्हें ठंडक देने के लिए मटके से जल चढ़ाया जाता है। और भस्म आरती में तो वो शमशान की राख लपेटकर एकदम वैरागी बन जाते हैं। इन सब के पीछे का मनोविज्ञान बहुत साफ है। आज के इस मॉडर्न युग में जहां हर इंसान स्ट्रेस में है, फ्यूचर की टेंशन में है, अगर वो बस एक पल रुक कर अपनी नश्वरता को मान ले तो उसे एक बहुत गहरी शांति मिल सकती है। इंसान का सारा अहंकार सिर्फ इस गलत फहमी से पैदा होता है कि वो परमानेंट है। महाकाल की भस्म यही याद दिलाती है कि परमानेंट कुछ भी नहीं है, और जो चीज परमानेंट है ही नहीं उसे खोने से कैसा डर। तो महाकाल के इन रहस्यों की विस्तृत चर्चा को हम आज यहीं विराम देते हैं। जी, हमने सप्ताह के खौफ से लेकर भस्म की सच्चाई तक, मदरा के विरोधाभास से लेकर जूना महाकाल के इतिहास तक बहुत सी परतों को खोला। लेकिन जाते जाते एक सवाल है जो शायद सुनने वालों के दिमाग में हमेशा गूंजता रहेगा। वो क्या? अगर आज वर्तमान मंदिर परिसर की जमीन को थोड़ा सा खुरचने पर ठीक नीचे 1000 साल पुराना एक पूरा का पूरा मंदिर दबा हुआ मिल सकता है, तो जरा सोचिए, क्या पता इस वक्त हमारे पैरों के ठीक नीचे और कितने युग, कितनी पुरानी सभ्यताएं और काल के ऐसे कितने अनसुलझे रहस्य गहरी नींद में सो रहे हैं, जो अगर कल अचानक बाहर आ जाएं तो हमारे समय, इतिहास और वास्तविकता की पूरी समझ को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दें। इस बारे में जरूर सोचिएगा।